हाँ जी students, in this lecture our question, this is a long question from chapter 4 consumption function. Question is, just write down determinants of propensity to consume. उपभोग प्रवृत्ति या consumption function उपभोग फलन के निर्धारक तत्वों का वर्णन. Determinants of propensity to consume उपभोग प्रवृत्ति के निर्धारक तत्व. Determinants means those factors which affect our consumption function or which affect our propensity to consume. निर्धारक तत्वों का मतलब है वो सभी तत्व जो हमारे उपभोग प्रवृत्ति को, उपभोग के जो स्तर है, उपभोग करने का जो तरीका है उसको प्रभावित करते हैं. Broadly we can divide these factors into two parts. दो भागों में बांटा गया है. मेन दो कैटेगरीज हैं. फर्स्ट कैटेगरी सब्जेक्टिव फैक्टर्स, भावगत तत्व. भावगत तत्व वो तत्व होते हैं जो हमारी साइकोलॉजी से रिलेटेड हो सकते हैं और कुछ सोशल प्रैक्टिसेस से रिलेटेड हो सकते हैं. और दूसरी कैटेगरी है ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स, वस्तुगत तत्व. ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो हमारे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन या जो गवर्नमेंट पॉलिसी से रिलेटेड होते हैं. पहले हम समझते हैं फर्स्ट कैटेगरी सब्जेक्टिव फैक्टर्स, भावगत तत्व. इसमें आगे दो पार्ट्स हैं. Subjective factors are divided into two main categories, two main parts. First part is individual factors, व्यक्तिगत तत्व. व्यक्तिगत तत्व वो तत्व होते हैं which affect the consumption and saving pattern of an individual. एक व्यक्ति के का जो एक अपना उपभोग का स्तर है, उपभोग करने की जो प्रवृत्ति है, बचत करने की जो प्रवृत्ति है, उसको प्रभावित करता है. कौन कौन से इंडिविजुअल फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि फोरसाइटेडनेस. एक व्यक्ति फ्यूचर के बारे में कितना चिंतित है क्योंकि फ्यूचर अनसर्टन है. सो इफ वी केयर मोर फॉर आवर फ्यूचर, इट मीन्स वी विल रिड्यूस आवर प्रेजेंट कंजम्पशन एंड वी सेव फॉर द फ्यूचर. अगर हम भविष्य की ज़्यादा चिंता करते हैं तो इसका मतलब हम अपने वर्तमान उपभोग को कम करेंगे और भविष्य के लिए हम बचत करेंगे. देन इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, आर्थिक स्वतंत्रता. आर्थिक स्वतंत्रता जिन व्यक्तियों की है वो तो कंजम्पशन पर ज़्यादा खर्च कर सकते हैं, लेकिन जो व्यक्ति आर्थिक रूप से निर्भर हैं दूसरों पर, डिपेंडेंट है इकोनॉमिकली, तो उनको क्या लगेगा, दे शुड सेव मोर फॉर द फ्यूचर एंड कंज्यूम लेस इन प्रेजेंट. देन एनलार्ज्ड इनकम इन फ्यूचर, भविष्य में आय वृद्धि. अगर हमें मालूम हो कि फ्यूचर में इनकम हमें नहीं मिलने वाली और कोई वेल्थ नहीं मिलने वाली, तो हम प्रेजेंट में थोड़ा सेव करेंगे और कंजम्पशन कम करेंगे. बट इफ़ अ पर्सन फील्स कि फ्यूचर में ठीक है उसे फादर की प्रॉपर्टी मिल सकती है या उसकी कोई बोनस मिल सकता है, तो फ्यूचर में अगर इनकम की हमें पॉसिबिलिटी लगती है, इट मीन्स कि वी नीड नॉट टू सेव एंड देन वी विल कंज्यूम मोर. नेक्स्ट ऑक्यूपेशनल मोटिव, कि हमारा व्यावसायिक उद्देश्य क्या है. सम पीपल वांट टू सेव इन प्रेजेंट बिकॉज दे वांट टू इन्वेस्ट, तो वो अपने व्यवसाय के लिए खर्च कर सकते हैं, तो उसके लिए वो सेव करेंगे. बीक्विथिंग अ फॉर्चून, ठीक है, एक संपत्ति या एक विरासत, संपत्ति वाली विरासत का निर्माण करना. तो कुछ लोग इसलिए भी सेव करते हैं, कंज्यूम कम करते हैं ताकि वो अपने बच्चों के लिए अधिक एक फॉर्चून बनाएं फ्यूचर जनरेशन्स के लिए. तो इन दैट केस पीपल कंज्यूम लेस, तो उनकी उपभोग प्रवृत्ति कम होगी. देन इज माइजरलीनेस, कंजूस. जो व्यक्ति कंजूस हैं बाय नेचर, सो दे डेफिनेटली विल स्पेंड लेस, तो उनकी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होगी बिकॉज they will save more. Next is status in the society, समाज में आपका सामाजिक स्थान. तो अगर हम सोशल स्टेटस को बहुत इम्पॉर्टेंस देते हैं, सो इट मीन्स सम पीपल विल स्पेंड मोर टू शो ऑफ, वो दिखाना चाहते हैं तो इसलिए वो खर्च करेंगे, तो ऐसे लोगों की प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज़्यादा हो जाएगी. लेकिन कुछ पीपल अपनी वेल्थ को एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, तो अगर वो वेल्थ एक्यूमुलेट करना चाहते हैं, भविष्य के लिए संपत्ति बनाना चाहते हैं, तो वो खर्च कम करेंगे, तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होगी. एंड इसी में लास्ट पॉइंट है प्रिकॉशनरी मोटिव, सावधानी उद्देश्य. वी ऑल सेव फॉर सम अनसीन कॉन्टिजेंसीज, जो निकट भविष्य में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि हमने 2 महीने बाद फीस डिपॉजिट करानी है, कोई मैरिज फंक्शन है, कुछ
कोई बीमार हो सकता है, कुछ ऐसी अनफोर्सिन प्रॉब्लम्स के लिए जो है हम थोड़ा थोड़ा सेव करते रहते हैं, तो इन दैट केस आवर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम फॉल्स। तो ये सभी इंडिविजुअल फैक्टर्स हमें ये पता चलता है कि अगर हम खर्च ज़्यादा करते हैं इन फैक्टर्स की वजह से तो प्रेजेंट में प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ज़्यादा होगी। सेकेंड पार्ट है इसमें बिजनेस फैक्टर्स, व्यवसायिक तत्व। बिजनेस फैक्टर्स वो फैक्टर्स हैं जो आपके, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड कोई बिजनेस या प्रोफेशन में हैं तो उसके अकॉर्डिंगली आप डिसीजंस लेते हैं। नंबर 1 इसमें है एक्सटेंशन ऑफ बिजनेस। If people want to invest more in their business, definitely they will save more. यानी कि ये सारे फैक्टर्स में हमने ये देखना है कि हम प्रेजेंट में सेव ज़्यादा करते हैं तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम प्रेजेंट में कम होगी। सेकेंड इज लिक्विडिटी प्रेफरेंस। सम पीपल वांट टू, लिक्विडिटी प्रेफरेंस मीन्स तरलता अधिमान, मीन्स कैश, हाउ मच कैश पीपल वांट टू होल्ड। जैसे कि बिजनेस पर्सन्स को जो है वो अपनी पेमेंट्स करनी होती है तो वो कैश को सर्कुलेशन में रखते हैं तो खर्च कम करते हैं। फाइनेंशियल प्रूडेंस, कितने हम वित्तीय तौर पर हम कितने मितव्ययी हैं, कितना कम खर्च करते हैं। जैसे कि हमें मालूम है फ्यूचर में मशीनरी डेप्रिशिएट होगी, मशीन्स ऑब्सोलीट होंगी, कुछ मेंटेनेंस पे खर्च है, वियर एंड टियर है, तो वो हमें फाइनेंशियल प्रूडेंस रखनी पड़ती है तो प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होगा। देन मॉडर्नाइजेशन, अपने बिजनेस का हम आधुनिकीकरण करना चाहते हैं, देन वी सेव, कि हम सेविंग्स करते रहते हैं ताकि जैसे ही नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो हम उसे इंस्टॉल कर सकें। देन इज सक्सेसफुल मैनेजमेंट, एक सफल प्रबंध करने के लिए भी ज़रूरी होता है कि वी शुड ऑलवेज बी रेडी टू फेस सम कॉन्टीजेंसीज इन बिजनेस में अचानक लॉस हो गया तो हम बैंकरप्ट ना हो जाए, उसके लिए हम कुछ सेविंग्स अपना एक फंड बनाकर रखते हैं। तो जब हम इस तरीके से सोचेंगे फ्यूचर बिजनेस के बारे में, डेफिनेटली अपनी प्रेजेंट इनकम में से वी विल बी स्पेंडिंग लेस इन प्रेजेंट एट प्रेजेंट एंड वी विल बी सेविंग मोर। तो उससे क्या होगा, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम होगी। अब इसी क्वेश्चन का जो सेकंड कैटेगरी है ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स, वस्तुगत तत्व जो है उसकी वजह से जो हमारे मॉनेटरी फैक्टर्स पर डिपेंडेंट है, जिसमें हमारी साइकोलॉजी का रोल कम है, मॉनेटरी फैक्टर्स या गवर्नमेंट पॉलिसीज से रिलेटेड है, और जिसकी वजह से हमारा जो कंजम्पशन कर्व है यानी कि डिमांड कर्व जो है वो शिफ्ट हो जाता है ऊपर या नीचे की तरफ, ठीक है, जैसे शिफ्टिंग ऑफ डिमांड कर्व होता है, लाइक दैट। नंबर 1 इज चेंज इन मनी इनकम, आपकी मौद्रिक आय में परिवर्तन। When income increases, consumption will increase, but we all know that consumption increase by a lesser proportion as compared to change in income. So it means कि जब आय बढ़ती है, उपभोग बढ़ाते हैं हम, लेकिन कम अनुपात में, तो हम सेव कर लेते हैं। सेकेंड इज चेंज इन रियल इनकम, वास्तविक आय में परिवर्तन। रियल इनकम क्या होता है, रियल इनकम शोज द परचेजिंग पावर ऑफ पीपल। आपकी मनी इनकम को मनी इनकम की हेल्प से हम गिवन प्राइसेस पर कितना खरीद सकते हैं, यानी कि मनी इनकम डिवाइडेड बाय प्राइस लेवल, दैट इज द रियल इनकम। इट मीन्स इट शोज द परचेजिंग पावर, ठीक है। तो जब प्राइसेस बढ़ते हैं तो रियल इनकम कम हो जाती है, सो वी हैव टू स्पेंड मोर टू बाय द सेम क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जब कीमतें बढ़ती हैं, वस्तुएं महंगी हो गई, तो उतनी ही वस्तुओं को खरीदने के लिए हमें पहले से ज़्यादा मनी इनकम खर्च कर देनी पड़ती है। थर्ड इज चेंज इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, आय के वितरण में परिवर्तन। आय के वितरण में परिवर्तन का मतलब है कि इफ़ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन चेंजेस इन फेवर ऑफ द पुअर पीपल, यानी कि इनकम डिस्ट्रीब्यूशन की बात कहाँ से आई, नेशनल इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल तो होता नहीं, सम पीपल आर रिच, सम आर पुअर। और आपको याद होगा लास्ट क्वेश्चंस में हमने किया था दैट द एमपीसी ऑफ पुअर पीपल इज हायर एज कम्पेयर टू रिच। निर्धन व्यक्तियों की, निर्धन वर्ग की एमपीसी हायर होती है क्योंकि उनके वांट्स डिससेटिस्फाइड हैं। तो अब हमने यहाँ ये समझना है कि इफ़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मूव्स इन फेवर ऑफ पुअर पीपल, पुअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, देन ओवरऑल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन द सोसाइटी विल इंक्रीज। ऐसा क्यों होगा, यानी कि जब राष्ट्रीय आय का वितरण निर्धन वर्ग की फेवर में हो जाए, यानी कि रिच पर्सन से पैसा लेकर निर्धनों को दे दिया जाए किसी भी तरीके से, ठीक है। सो पुअर पीपल विल नॉट सेव, दे विल इमीडिएटली स्पेंड द इनकम। वो अपने आय को इमीडिएटली खर्च करेंगे बिकॉज उनकी एमपीसी हायर है। क्यों हायर है, क्योंकि उनकी वांट डिससेटिस्फाइड है। जैसे ही इनकम मिलेगी वो खर्च करेंगे, तो सोसाइटी का ओवरऑल एमपीसी या ओवरऑल कंजम्पशन जो है वो बढ़ जाएगा। फोर्थ पॉइंट इज विंडफॉल गेन्स एंड लॉसेस।
आकस्मिक लाभ या हानि, जब भी लोगों को सडनली लाभ या हानि हो जाता है, डेफिनेटली प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ेगा. अ पर्सन गेट्स बोनस, अ पर्सन गेट्स अ लॉटरी, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, कोई उसे फॉर्चून मिल गया, कोई वेल्थ मिल गई, so this definitely will increase the consumption expenditures, propensity to consume बढ़ेगा. Next is financial policy of the corporations. जो निगम है, कंपनियां हैं, उनकी वित्तीय नीति कैसी है. If the financial policy of the corporation is to distribute more and more dividends among shareholders, propensity to consume will be higher. अगर कंपनी अपने डिविडेंड्स को शेयर होल्डर्स में बांट देती है, इट मीन्स लोगों की इनकम बढ़ेगी, तो बढ़ी हुई इनकम में से वो खर्च करेंगे डेफिनेटली. बट इफ द फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ द कॉरपोरेशन इज दैट दे विल नॉट डिस्ट्रीब्यूट द डिविडेंड्स, वो सोचते हैं कि कुछ सेविंग्स कर ली जाए, कॉर्पोरेट सेविंग्स कर ली जाए, तो उस केस में प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम रहेगी. नेक्स्ट इज चेंज इन एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पीपल. लोगों की आशाएं किससे संबंधित, रिगार्डिंग फ्यूचर इवेंट्स, भविष्य में क्या होने वाला है, जैसे कि कोई शॉर्टेज ऑफ गुड्स होने वाली है, कोई वॉर है, जैसे आजकल एबनॉर्मल कंडीशंस है, कोरोना वायरस है, तो लॉकडाउन हो गया, तो पीपल वांट टू होर्ड इवन मेडिसिन, इवन आपके ग्रॉसरीज, जितनी भी चीज़ें हम होल्ड करके रखना चाहते हैं, तो क्या होगा, प्रेजेंट में वी विल स्पेंड मोर, ठीक है, और हम फ्यूचर को सेव करने के लिए कि शॉर्टेज ना हमें फेस करनी पड़े, तो हम प्रेजेंट में अपनी प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ाएंगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वी विल बी इंक्रीजिंग. नेक्स्ट इज फिस्कल पॉलिसी, राजकोषीय नीति. फिस्कल पॉलिसी मीन्स द टैक्सेशन, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, बजटरी पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट. तो अगर लोगों पर सरकार टैक्सेस लगाती है, तो अ पार्ट ऑफ अवर प्रेजेंट इनकम फ्लोज टुवर्ड्स गवर्नमेंट. सर्कुलर फ्लो में किया ना, आपकी आय का एक भाग टैक्सेस की फॉर्म में हाउस होल्ड सेक्टर से गवर्नमेंट सेक्टर को चला गया, ठीक है. इसके साथ साथ अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी है टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी मेजर्स, जैसा आपने उसमें पढ़ा था, ट्रांसफर पेमेंट्स हैं, गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप्स दे रही है, डायरेक्ट सब्सिडीज दे रही है, पेंशन्स दे रही है, ठीक है. सो व्हाट विल हैपन नाउ, द फ्लो विल बी फ्रॉम गवर्नमेंट टू द हाउस होल्ड सेक्टर और टू द फर्म सेक्टर. तो सब्सिडीज आपको मिल रही हैं, इनफ्लो ऑफ इनकम है, ठीक है. सो दिस विल इंक्रीज द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. नेक्स्ट इज चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट. पॉइंट नंबर 8, चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज की दर में परिवर्तन. रेट ऑफ इंटरेस्ट का कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप तो नहीं है प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम से, लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सेविंग्स इंक्रीज, पीपल विल बी अट्रैक्टेड टू सेव मोर. अगर बैंक बचत पर ब्याज की दर बढ़ा दे, तो लोगों को लगेगा ओके, एफडी पे, आरडी पे रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो उन्हें लगेगा चलिए प्रेजेंट में थोड़ा सेव कर लेते हैं, तो क्या होगा, कंजम्पशन कम हो जाएगा. इसके साथ साथ फॉर एग्जाम्पल, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स फॉल, जैसे कि कार लोन पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, फर्नीचर लोन पे, हाउसिंग लोन पे इंटरेस्ट कम हो गया, सो इट मीन दिस विल अट्रैक्ट पीपल टू कंज्यूम मोर. उन्हें लगेगा ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया, लोन सस्ता है, तो कुछ खरीद लेते हैं. सो दिस विल लीड टू इंक्रीज इन द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम. नेक्स्ट इज वेज रेट्स. अगेन अनसर्टेन रिलेशनशिप है वेज रेट्स का. वेज रेट्स मीन्स द इनकम ऑफ द लेबरर्स. अब क्लासिकल इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं, दैट देयर शुड बी वेज कट. वर्कर्स को मजदूरी कम देनी चाहिए ताकि एम्प्लॉयमेंट बढ़े. केन्स क्या कहते हैं, नो, वेज कट शुड नॉट बी देयर. नाउ लिसन केयरफुली, व्हाई, क्योंकि जो वेजेस हैं दे आर इनकम टू द लेबरर्स. वो एक प्रोड्यूसर के लिए तो कॉस्ट है, लेकिन एक इन लेबरर के लिए जिसको मिल रही है वेज, उसके लिए तो इनकम है. सो इफ़ वी गो फॉर कट इन मनी वेजेस, दिस विल लीड टू फॉल इन इनकम. अगर मजदूरी को कम कर दिया जाएगा तो उस मजदूर की इनकम कम होगी, कम इनकम कम होगी तो वो कंजम्पशन को भी कम करेगा. तो केन्स क्या कहते हैं, वी शुड गिव मोर वेजेस टू लेबरर्स, हाई वेजेस to laborers. क्यों? Because high wages to laborers means more income to the laborers. Out of increased income they will consume more and propensity to consume will increase. ठीक है. Next is liquid assets, तरल परिसंपत्तियाँ. तरल परिसंपत्तियों का मतलब होता है those assets which can be easily converted into cash. वो हमारी परिसंपत्तियाँ, जैसे कैश तो है ही 100% लिक्विड, लाइक गोल्ड,
तो यू कैन ईजिली रीसेल इट, उसे आप जल्दी से बेच कर कैश में कन्वर्ट कर सकते। सो कैश, योर सेविंग अकाउंट्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, गोल्ड, इस तरीके की जो आपके एसेट्स हैं वो हाईली लिक्विड हैं एज कम्पेयर टू लैंड फॉर एग्जाम्पल, राइट। सो इफ देयर इज इंक्रीज इन द लिक्विड एसेट्स, पीपल विल कंज्यूम मोर। पीगो इफेक्ट कहा जाता है इस इफेक्ट को, पीगो इफेक्ट और रियल बैलेंस इफेक्ट। पीगो क्या कहते हैं और केन्स भी क्या कहते हैं कि व्हेन पीपल फील अ राइज इन देयर कैश बैलेंसेस दे फील रिच। जब हमें लगता है कि हमारे लिक्विड एसेट्स बढ़ गए तो एक सेफ्टी आ जाती है, पीपल हैव अ टेंडेंसी टू स्पेंड मोर, तो उस केस में वो खर्च ज़्यादा करेंगे। नेक्स्ट है सोशल सिक्योरिटी एंड लाइफ इंश्योरेंस, सामाजिक सुरक्षा और जीवन बीमा आदि। अगर ये फैसिलिटीज़ हैं हमारे पास, गवर्नमेंट, हमें मालूम है कि अगर अनएम्प्लॉयमेंट हो गए, अनएम्प्लॉयड हो गए तो गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट फ़ंड दे देगी या दूसरे पेंशन्स हैं, स्कॉलरशिप्स दे देगी, हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस है। तो जब एक सोशल सिक्योरिटी, इट मीन्स फ्यूचर को हमने थोड़ा सिक्योर कर लिया, तो प्रेजेंट में वी कैन हैव अ मोर प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, हम वर्तमान में अपनी आय का अधिक भाग उपभोग स्तर पर खर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अट्रैक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, नए उत्पादों का आकर्षण। व्हेन पीपल आर अफेक्टेड बाय द डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, प्रदर्शन प्रभाव का असर होता है लोगों के कंजम्पशन पे, मीन्स वी आर मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय द कंजम्पशन पैटर्न्स ऑफ आवर नेबर्स, कि पड़ोसी ने कार लिया तो हमें भी लेनी है, या दूसरे व्यक्ति ने ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर किया तो हम भी करेंगे। तो जब हम सोशली मूव होते हैं और हमारा कंजम्पशन पैटर्न सोशली अफेक्टेड होता है, दिस इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। डेफिनेटली इट विल लीड टू increase in the consumption patterns, like through advertisements, through propaganda, online shopping से हम affect होते हैं, तो हमारी propensity to consume बढ़ती है। Then is credit and installment facilities, आपकी साख और किस्त संबंधी जो सुविधाएं हैं, जैसे कि हमने इवन फ़ोन भी लेते हैं तो यू गेट एन EMI फैसिलिटी, ठीक है। आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो थोड़ा सा भी महंगा प्रोडक्ट है, ACs हो गए, रेफ्रिजरेटर्स हो गए, मशीन्स हो गई, फ़ोन्स हो गए, तो आपको ऑनलाइन शॉपिंग जो हैं कंपनीज अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, दे ऑल्सो प्रोवाइड यू इंस्टॉलमेंट फैसिलिटीज़, क्रेडिट कार्ड से आप खरीद सकते हैं। तो ऐसी सुविधाएँ हैं, तो दिस विल एनकरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर इनकम, भविष्य में आय की आशा। ये हमने पहले भी किया कि इफ़ पीपल एक्सपेक्ट अ राइज इन देयर इनकम इन फ्यूचर, इट मीन्स कि दे विल सेव लेस इन प्रेजेंट। अगर हमें पता है कि फ्यूचर में इंक्रीमेंट लगने वाला है, मुझे कहीं से इनकम मिलने वाली है, कहीं पैसा रुका हुआ है वहाँ से आने वाला है, तो ओके वो आने वाला है, इस आशा में हम सेविंग्स कम करेंगे और प्रेजेंट में प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट इज अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, वस्तुओं की उपलब्धि। डेफिनेटली हमारे पास इनकम है, हम खर्च करना चाहते हैं, लेकिन कंजम्पशन कब बढ़ेगा? व्हेन द कमोडिटीज़ आर अवेलेबल इन द मार्केट। So more easily the commodities are available and a large variety of commodities are available, that definitely will be inducing your consumption patterns, consumption expenditures। जैसे ही हमें लगता है कि वस्तुएं आसपास इजीली अवेलेबल हैं, तो जितनी इजीली अवेलेबल होंगी उतना ही कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, उसी से रिलेटेड पॉइंट है, यातायात के साधनों का विकास। ज़्यादा डेवलपमेंट होगा, इट मीन्स इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द कंट्री ऑल द गुड्स एंड ऑल वेराइटीज ऑफ गुड्स विल बी इजीली अवेलेबल एट ऑल टाइम एंड ऑल प्लेसेस, तो लोगों को इंकरेजमेंट मिलेगी। नेक्स्ट इज स्टॉक ऑफ कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, जो आपकी टिकाऊ वस्तुएं हैं उनका स्टॉक। अगर जैसे जैसे हम रिच होते जाते हैं, वी हैव स्टॉक ऑफ ऑल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, हमारे पास रेफ्रिजरेटर भी है, कारें भी हैं, ACs भी हैं, सभी ड्यूरेबल्स घर में अवेलेबल हैं। नाउ इनकम बढ़ी तो वेयर टू स्पेंड, वी डोंट नो। इनकम बढ़ती है तो कहाँ पे खर्च करें, सब कुछ तो है घर में। सो अगर इन गुड्स का स्टॉक अवेलेबल है घर पर, इट मीन्स नाउ वी विल नॉट बी स्पेंडिंग ऑन दीज आइटम्स, तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का स्कोप कम रहेगा, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कम रहेगी। नेक्स्ट इज चेंज इन फैशन एंड टेस्ट, आपके फैशन, रुचि, आदतें, इनमें परिवर्तन। अ फास्ट चेंज इन योर फैशन ट्रेंड्स, इन योर टेस्ट will lead to more propensity to consume
इन एट प्रेजेंट। हमें पता है कि नई नई चीज़ों को हम ट्राई करना चाहते हैं, हमारे पास कपड़े हैं लेकिन हम नए ड्रेसेस को ट्राई करना चाहते हैं। वी वांट पुरानी कार बेचकर नई कार लेना चाहते हैं, रेनोवेशंस करना चाहते हैं, घर पर घूमना चाहते हैं। सो इट मीन्स दिस चेंज इन फैशन टेस्ट एंड हैबिट्स विल डेफिनेटली इंक्रीज मोर एक्सपेंडिचर्स ऑन कंजम्पशन एंड प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम जो है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट इज चेंज इन पॉपुलेशन, जनसंख्या में परिवर्तन। The quantity of population means the number of population. High growth rate of population means definitely more people and more propensity to consume in the country. इसके साथ साथ the composition of population, जनसंख्या की संरचना कैसी है। यंग जनरेशन, जैसे इंडिया में more than almost 55 to 60% population यंग जनरेशन है। So it means कि उनके needs change होती जाएंगी। They want to try new things. तो younger generation जो है, even kids population, they want to try new things. तो उस केस में propensity to consume ज़्यादा होगा। And last point is stable and variable income, स्थिर और परिवर्तनशील आय। If we have a regular source of income, stable, so we are assured of our future. हमें भविष्य की चिंता नहीं है, हमें पता है कि हमें हर महीने इनकम मिल जाएगी, तो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर स्टेबल रहेगा और बढ़ता भी रह सकता है। वेरिएबल इनकम मीन्स कभी वेजेस बढ़ गए, कभी कम हो गए, आज काम मिला कल नहीं मिला, सो अनसर्टेनिटी होगा फ्यूचर के लिए। देन उस केस में ड्यू टू अनसर्टेनिटी वी वुड लाइक टू सेव समथिंग, तो हम कुछ बचत करेंगे, तो डेफिनेटली प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम थोड़ा सा कम रहेगा। ठीक है, सो दीज आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू